कैसे आप लोग, कैसे चल रहे हैं आप लोगों के पेपर जो कंपटीशन वाले हैं? आपने चेक किए होंगे। आज का मॉक टेस्ट पेपर आपके पास 34 है। मैंने आपको कहा था मैं आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा। आप पढ़िए इनको, 100% आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी आगे लाइफ के अंदर कंपटीशन बचे हुए हैं, RAS, IAS, UPSC, SSC, जो भी आप एग्जाम देंगे सब में आपका सिलेक्शन होगा। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर है 34 में क्वेश्चन नंबर 331 है। F बराबर 1 2 3 5 4 1 2 6 5 4 1 3 6 1 है। फाइंड रेंज ऑफ एफ की रेंज क्या होगी? रेंज क्या है? तो देखो एफ की रेंज क्या है बच्चों? जो सेकंड नंबर पे आता है वो रेंज होगी 2 5 1 6। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट साथ में आपको पूछा गया GOF की वैल्यू। देखिए बच्चों, GOF, एफ का मतलब है एफ के साथ लेंगे आप 1। अब इसका मतलब ये हो गया GF1, F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू होगी 1। F1 की वैल्यू कितनी? 2 है। तो G2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 6 आ गई आपके पास। क्लियर है? ध्यान दो, यहां से लेंगे अपन। फिर देखिए GOF3 है, तो F3 की वैल्यू क्या है? F3 की वैल्यू 5 है, ये 5 हो गई। G5 की वैल्यू कितनी है? 4 है। नेक्स्ट GOF4 लेंगे। F4 की वैल्यू कितनी है? 1। और G1 की वैल्यू कितनी है? 3। GOF2 है, तो G2 6 है, 6 की वैल्यू 1 है। तो आपके पास 6 है, 6 की वैल्यू 1। सो GOF इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ गया 1 का 6 से, ठीक है, 3 का 4 से, और नेक्स्ट कौन सा है? 4 का 3 से। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर है आपके पास। और नेक्स्ट है 2 का 1 से। तो इस तरह से आपको अगर F और G दे रखा है तो अपन GOF फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे F और G भी पूछ सकता है। अगर इसमें पॉसिबल होगा तो आप लिखो, नहीं तो आप लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से बच्चों इन सवालों का आंसर अपन देते हैं जो कंपटीशन के अंदर आपके पास आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 332 आपके पास है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड ए इनवर्स। आपको पता है डायगोनल को इनवर्स क्या होगा? इसका उल्टा, इसका अपोजिट। डायगोनल क्या होगा? 1/3 माइनस का 1/1। तो क्या आएगा आपके पास? प्लस 1 निकल लो, 1 आ जाएगा आपके पास। और 5 का 1/5। ये बात आपके पास आ गई। इस तरह से आपको पता डायगोनल का मतलब क्या है? 1/3 0 0 0 1 0 0 0 1/5। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको पूछा गया इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो दोनों ही बात आ गई आपके पास। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ऑर्डर और इसका ए इनवर्स। तो शॉर्टकट मेथड से आप इसका उल्टा कर दो, वही आपके पास इसका इनवर्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333 है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मतलब होता है? cos 3 अल्फा sin 3 बीटा और sin 3 बीटा एंड cos 3 अल्फा बराबर क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो क्या है बच्चों आपके पास? cos 3 अल्फा बराबर 1 और sin 3 बीटा बराबर 0। तो पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? cos 3 अल्फा। तो 3 अल्फा बराबर आपके पास 0, देन अल्फा बराबर 0। इसका मतलब 0। तो अपन इसको टोटल आंसर लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री। तो cos 2n पाई अपन रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? यहाँ पर आपके पास आएगी 0। तो अल्फा बराबर 0 डिग्री हो गया आपके पास। क्यों? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास 3 अल्फा, ये 3 अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? 2n पाई अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास 2n पाई हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से अपन sin 3 बीटा, आपको पता sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 3 बीटा बराबर 0, और 0 का अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं n पाई। तो बीटा बराबर हो गया n पाई अपॉन 3। 2 तरीके से आंसर आपके पास लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में दे रखा तो आंसर होगा, अदरवाइज बीटा बराबर 1 तो 0 हो गया और अल्फा बराबर 0 हो गया। इस तरह से आंसर आपके पास आएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए
ये छोटी छोटी गलतियां आपकी लाइफ को बदल देती है, अपन लाइफ के अंदर पीछे हो जाते हैं, इसलिए इन चीजों का ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन में ये दे रखा तो ये पहले करेक्ट होगा, और नहीं दे रखा तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 0 होगा। ये आंसर आपके पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन ई की पावर। आपको पता है इनका जब तक लॉग का बेस नहीं होता ये होता है, तो इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स, इसको क्या लिखेंगे x की पावर a, और ये क्या है a की पावर a। करें इसका इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a, x की पावर a का इंटीग्रेशन x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a की पावर a आपको पता है a की पावर a कांस्टेंट है, सो x प्लस c, ये इसका आंसर आपके पास आ गया। तो बच्चों ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसमें a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, सबका आंसर एक ही प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, आपको पता है सेक इनवर्स है, कोसेक को अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस एक्स। क्यों? आपको पता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स हो गया, π/2 माइनस एक्स हो गया, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। π/2 का इंटीग्रेशन π/2x हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। इस तरह से बच्चों ये आपके पास 5 सवाल हुए हैं, सेक इनवर्स सेक कोसेक एक्स। तो इस तरह से 335वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 336, 0 से पाई मोड कोसेक्स। आपको पता मोड कोसेक्स में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो 0 से π/2 पॉजिटिव और 0 π/2 से पाई, देखो 0 से π/2 कोसेक्स पॉजिटिव और π/2 से पाई कोसेक्स dx। तो आपको पता है कोसेक्स का इंटीग्रेशन sin x, 0 से π/2 कोसेक्स का इंटीग्रेशन sin x। ध्यान रखना जल्दीबाजी नहीं करें। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, और इधर sin पाई माइनस sin π/2, ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1, ये 0, sin पाई की वैल्यू 0, ये -1। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आपके पास आ गया। तो बच्चों मोड कोसेक्स है, मोड को पहले अलग अलग 2 पार्ट्स में लिखेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लिए सभी ने। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y बराबर x स्क्वायर और y बराबर 8। अब देखो कर्व y बराबर x स्क्वायर है, इसका मतलब ये पैराबोला हो गया आपके पास, क्या हो गया पैराबोला, x स्क्वायर बराबर y। आपको पता है ये y बराबर 0 है, तो ये y बराबर 8 हो गए। कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो इसके द्वारा इंक्लोज एरिया क्या होगा, इनके द्वारा इंक्लोज एरिया होगा 0 से 8 x dy। पता है x का मतलब है √y, तो 0 से 8 √y dy। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 8 है, तो क्या आंसर आ गया 2/3। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3/2। तो क्या आ गया आपके पास 2/3, 2 की पावर 9/2 और 0 लिखेंगे 0। ये आंसर आपके पास आ गया। इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहीं बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर इसका आंसर ये सही है क्या, बिल्कुल राइट है। क्यों, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, क्योंकि अपने को y की लिमिट गिवन है और डबल है। तो देखो गलती करनी है पड़े, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल आएगा, तो ये हो गया 4, ये 4 हो गया, तो यहाँ भी 4। ये इसका एक्यूरेट आंसर आपके पास आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है फाइंड ऑर्डर इन डिग्री। आप देखो इसका 2 बार डेरिवेटिव है, इसका 3 बार है। तो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम क्या है 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 3। ऑर्डर बराबर 3 और डिग्री भी इसी की देखी जाएगी, डिग्री बराबर 1। कई बार बच्चों को नजर नहीं आता, अरे यार इसकी पावर 4 हाईएस्ट ही होगा, नहीं, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इसका है, इसीलिए इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 1 आंसर आएगा। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 339। y आप इसको क्या लिखेंगे, कोसेक y, कोसेक x प्लस y। पता है y स्क्वायर बराबर कोसेक x प्लस का y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy अपॉन dx। कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x कोट x, है ना, प्लस का y का dy अपॉन dx। इसको ट्रांसफर कर लो इधर, तो आपके पास क्या आंसर आ गया dy अपॉन dx बराबर माइनस
कोसेक एक्स कोटेक्स अपॉन 2y माइनस 1। क्यों? ये इधर आएगा, इसलिए 2y माइनस 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, तो ये शॉर्टकट बन गया आपके पास, 2y माइनस 1 लिख दो आप इसको और ऊपर डेरिवेटिव कर दो इसका, वही आंसर आपके पास आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 340, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे आप। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x माइनस 4/3 माइनस 1, y अपॉन 6 बराबर z माइनस 1/-3। डायरेक्शन कोसाइन रेशो क्या होगा यहाँ पर? डायरेक्शन रेशो, आपको पता डायरेक्शन रेशो क्या हो गया? -3 6 -3 या और -1 2 और -1। सो कोसाइन, कोसाइन क्या होगा इसका? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन होगा L बराबर -1 बटे में -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 -1 बटे में √6 n बराबर 2 बटे में √6 n बराबर -1 बटे में √6। तो बच्चों इस तरह से इसका डायरेक्शन कोसाइन अपन ज्ञात करते हैं। हर बच्चों को ये आना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर आपको डाल रहा हूँ, इस तरह से 10,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने उसमें 2,000-3,000 क्वेश्चन भी कर लिए, 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। ऑल इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर आप टॉप कराओगे। लेकिन करना आपको है, कॉपी में लिखें और इसको लिखकर इसको सोल्व करते चलें, अपने नोट्स बनाते चलें और इस तरह से आप इनको सोल्व करना आपको आना चाहिए। ये मॉक टेस्ट पेपर है, लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। ऐसा लगता है कि आप नहीं पढ़ रहे, आप ये समझ लें हमारे तो एग्जाम कंप्लीट हो गए, हम नहीं पढ़े। ये बीएससी करोगे तब भी काम आएगा, बीटेक करोगे तभी काम आएगा, यूपीएससी आरपीएससी दोगे तभी काम आएगा। जिसमें मैथमेटिक्स आएगा उसके अंदर आपको मिलता रहेगा। तो ये टेस्ट पेपर था, इसको ज्यादा करिए। सीयूटी के अंदर आपके पास आएगा, जी मेंस एंड ऑल इंडिया की जो भी कंपटीशन है सबके अंदर आएगा। तो ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। आगे आप तो बढ़ाइए, करिए, लाइफ का चेंज होगा आपका।